भारत से ट्रेड डील पर अमेरिका का दोहरा रवैया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से ट्रेड डील पर बातचीत करने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि जब तक टैरिफ विवाद का हल नहीं निकल जाता, बातचीत शुरू नहीं होगी। बता दें कि इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि भारत से ट्रेड डील पर बातचीत के लिए अमेरिकी अधिकारियों का एक दल इसी महीने भारत आने वाला है। ट्रंप भारत पर अब तक 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने 30 जुलाई को 25% टैरिफ लगाया था, जो 7 अगस्त से लागू हो गया है। वहीं 6 अगस्त को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर भारत पर 25% टैरिफ और बढ़ा दिया है, जो 27 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप के आदेश में कहा गया कि रूसी तेल की खरीद की वजह से भारत पर ये एक्शन लिया गया। रूस इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर रहा है। इधर अमेरिकी विदेश विभाग ने 7 अगस्त की रात जारी बयान में भारत को एक रणनीतिक साझेदार बताया। मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी बिकॉट ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ स्पष्ट और खुली बातचीत कर रहा है। भले ही टैरिफ विवाद के चलते दोनों देशों के संबंधों में तनाव बना हुआ है। टॉमी के मुताबिक ट्रंप ने व्यापार असंतुलन और रूसी तेल की खरीद को लेकर अपनी चिंताएं बहुत स्पष्ट तरीके से जाहिर की हैं। साथ ही सीधी कार्रवाई यानी भारत पर टैरिफ भी की है। टॉमी ने मतभेदों को सीधे संवाद के जरिए सुलझाने की बात भी कही। भारत अमेरिका में कहां तक पहुंची बातचीत? भारत अमेरिका में 5 राउंड हो चुकी है बातचीत। छठे राउंड की चर्चा के लिए 25 अगस्त को अमेरिकी अधिकारियों को भारत आना था। अब ट्रंप के बयान के बाद इस बातचीत को लेकर स्थिति साफ नहीं है। दोनों देश सितंबर-अक्टूबर तक ट्रेड एग्रीमेंट्स के पहले चरण को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही एक अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना भी तलाशी जा रही है। ट्रेड डील को लेकर वार्ता का पिछला राउंड वॉशिंगटन में हुआ था। भारत पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने की चेतावनी। आपको बता दें कि ट्रंप अब तक 50% टैरिफ तो लगा ही चुके हैं, लेकिन उन्होंने भारत पर ज्यादा प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने को लेकर पूछे गए सवाल पर यह जवाब दिया। ट्रंप से पूछा गया था कि अमेरिका ने भारत पर ही क्यों सख्ती की, जबकि चीन जैसे दूसरे और देश भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। क्या होता है सेकेंडरी सैंक्शंस? ये वो प्रतिबंध होते हैं जो किसी देश पर सीधे नहीं बल्कि किसी तीसरे देश से उसके व्यापारिक रिश्तों के चलते लगाए जाते हैं। यानी अमेरिका सीधे भारत को टारगेट न करके उन कंपनियों और बैंकों पर सख्ती कर सकता है जो रूस से तेल खरीद में शामिल हैं। बता दें कि भारत ने रूस यूक्रेन जंग के बावजूद रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना जारी रखा है। अमेरिका लंबे समय से भारत पर इस फैसले को लेकर दबाव बना रहा है। हालांकि भारत हमेशा कहता रहा है कि उसकी ऊर्जा जरूरतें उसके राष्ट्रीय हित से जुड़ी हैं। भारत के इन क्षेत्रों पर ज्यादा असर। आपको बता दें कि हमारे टेक्सटाइल, आभूषण और रत्न, कृषि और कुछ अन्य सेक्टर पर इस टैरिफ का असर देखने को मिल सकता है। 7 अगस्त से प्रभावी हुए 25% टैरिफ की बात की जाए तो चावल पहले अमेरिकी नागरिक 100 रुपए में पा रहे थे। अब 25% आयात शुल्क लगने के बाद वो उन्हें 125 रुपए में मिलेगा। वहीं 27 अगस्त को लगने वाले 25% अतिरिक्त टैरिफ के बाद ये बढ़कर 150 रुपए का हो जाएगा। ये स्थिति अलग अलग सेक्टर्स के उत्पादों की रहेगी। भारत का ट्रंप को सख्त संदेश। चीन दौरे का ऐलान। पुतिन डोभाल मुलाकात। मोदी लूला की सकारात्मक वार्ता। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में जापान और चीन की यात्रा पर रवाना होंगे और उसके बाद सीधे चीन के तियानजिन शहर जाएंगे, जहां 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित शंघाई सहयोग संगठन समिट में भाग लेंगे। इसी बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति जताई। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब अमेरिका ने भारत से आयातित सामानों पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। माना जा रहा है कि ये मीटिंग रूस भारत साझेदारी को और गहरा करने और अमेरिकी दबाव को संतुलित करने की रणनीति का हिस्सा है। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की।
ये वार्ता ट्रंप की ओर से भारत और ब्राजील पर भारी टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद हुई। बातचीत के दौरान लूला ने एक तरफा टैरिफ की आलोचना की और बहुपक्षीय व्यवस्था को बनाए रखने की बात कही। पीएम मोदी ने भी दोनों देशों के बीच ऊर्जा, रक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने का भरोसा दिलाया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।